ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਂ ਪੀਤ ਹੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆ। ਜਿਨਾ ਨਿਹੋ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਚੂਰ ਮਰਹਿ ਸੇਵਾਂਡੀਆ। ਹੋ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਝ ਉਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾਵੇ ਖਾਲ। ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੈ ਰੋਏ ਜਾ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਗੀ। ਧਰ ਜਿਅੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ
खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए रहा, नानक विषय बेपरवाह हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विषय बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल परमेश्वर जी का खिरदा स्वरूप, चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुबाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, वडभागी हो मेरे उस अकाल स्वरूप धन गुरु नानक साहब जी की कृपा का सदका आप जी अपने रजीवियां नूं समेटते हुए सतगुरु की चरण शरण विच बैठ के इलाही गुरबाणी का जाप कीर्तन और विचार सरवण करन लई पहुंचदे। मेरा साहिब कृपा करे जिस भावना शरधा नाल आप अपने दुनियावी रुझेवें कम काज संकोच के समेट के मेरे सतगुरु की चरण शरण की टेक लेंदे हो, मेरा साईं मेहर करे वो त्रुट के आप जी की झोली विच नाम की बरकत अपनी बख्शिश टिका देवे, क्योंकि उस दर ते आया होया सफल हो जाए। साध संगत सतगुरु गुरु नानक साहब पिता जी के पवित्र बचन जिन्हां दी विचार गुरु नानक साहब जी की कृपा नाल हो रही है। आपां विचार कीती सी कि उस परमेश्वर के हुक्म नूं मन लेना, ओदी रजा विच तुर पैना, उस मालिक दे हुक्म नूं खिड़े मत्थे प्रवान करना, यही उस मालिक की प्रसन्नता लेना। ते शायद ने क्या सी उस दे हुक्म नूं मन जरूर, पर उस हुक्मी दे हुक्म नूं कोई पूरा बयान नहीं कर सकता। ते नाल फिर साहब जी जे कोई पूरा बयान नहीं कर सकता ते ओदी सिफत सलाह लोग किवें करदे। ते गुरु नानक साहब जी ने बड़े प्यारे बचन इस तीसरी पौड़ी विच कहे, आखदे ने प्यारिया ओदे पूरे गुणां नूं कोई गायन नहीं कर सकता, पर जितनी जितनी मेरा मालिक किसी नूं समर्था देंदा है ते जिन्नी जिन्नी कोई सूझ मेरा प्यारा देंदा है, उस ढंग दे नाल जगियासू जिहड़े ने उस मालिक की सिफत ओदे गुण गायन करदे। हजूर ने बचन किया, असी विचारिया सी कोई तां उस मालिक नूं इस करके गा रहे ने कि मेरे परमेश्वर दे कोल ताकत बड़ी है, ओदे कोल समर्था बड़ी है, ओदे बल दे सामने ओदी ताकत सामने कोई अड़ नहीं सकता। ते कोई इस करके मेरे मालिक नूं गा रहे ने कि उस मालिक ने सानू दात दिती, ये दिती हुई दात मेरे मालिक की निशानी समझ के ओदी दात समझ के ओदा शुक्र पै करदे। अज मेरे हजूर अगे कृपा पै करदे ने। आओ इन्हां पावन पवित्र बचनां दी इस पौड़ी दी विचार नूं आपां अगे तोरीए। आप समूह माई भाई कृपा करिया जे, आप दी असीस नाल विचार होनी। मैं इस करके अर्ज करना हुन्ना, किसी मनुख की कोई पाया नहीं, उस अमित जिहड़ा मित विच नहीं आ सकदा, ओदे गुणां नूं गायन कर सके। गुरु नानक साहब करन मेहर
ते आप साध संगत जी आशीष बख्शो। बड़े प्यार अदब दे नाल हजूर दे चरनां विच हाज़री लवाओ। किरपा करया करो नाम कह नाल, वाहिगुरू जी दा नाम जपन नाल ये रसना सुची हुंदी है। एक वार दा नाम जपिया मेरे मालिक दी दरगाह विच कबूल हो जांदा है। किरपा करो बड़े प्यार अदब नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज जदों अज अगे किरपा कर लगे इस पौड़ी दे अंदर, पहला तां बख्शिश कीती गावै को तान खोवै किसै तान, फिर रहमत कीती गावै को दात जाने नीशान। ते अज साहब कहंदे ने गावै को, कई तैनू गा रहे ने गुण वडियाइयां चार। तेरे गुणां नूं देख के तेरियां वडियाइयां नूं तक के। ते चार दा अर्थ इत्थे गिनती दा चार नहीं, इत्थे चार दा अर्थ सुंदर, चार दा अर्थ सोहना। बाणी विच चार दा अर्थ गिनती वाला चार भी आया। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ ना, चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात बखानै। 10 अष्टी मिल एको कहया, तापी जोगी भेद ना लिया। उत्थे चार पुकारे दा अर्थ चार वेद। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ, चार गवाया हंड कह, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेशिया, तू आहो केरे कम। इत्थे चार दर ते चार पैर दिन ते चार पैर रात। इत्थे चार दर ते सोहना। हे मेरे मालिक जी, कई ऐसे ने जेड़े के प्रभु तू सुंदरता दा सोमै, जेड़े तेरी सुंदरता नूं देख के, तेरे स्वरूप नूं देख के ते तेरे सोहणे गुणां नूं तक तक के तेरी सिफत पै करदे। सतगुरु ने उस मालिक दी सुंदरता नूं तक के बड़े प्यारे बचन कहे ने अमृतमई बाणी विच। दूसरा साहब ने अज बचन किया, कहन लगे कई ऐसे विद्वान ने जेड़े बड़े विखम विखम विषयां ते विचार करदे ने, आत्मा ते, नाम ते, परमात्मा ते घंटियां बद्धी मेरे मालका एक एक शब्द उत्ते वख्यान करी जाणगे, पर आखिर ये भी तां तेरी किरपा है ना। इहो जिहा विखम विषयां उपर बोल जाना, ये वख्यान जेड़े करदे ने वो फिर अखीर ते यही कहंदे ने, असी कौन आ तेरी गल करन वाले। मेरे मालिक जी तू आप ही तां अपनियां गल्लां पिया करम। कोई ये विद्या दा गुण लैके तेनू गांदे पए ने। साहब कहंदे ने कुछ ऐसे ने जेड़े तकदे ने तू पंज भूतक शरीर बनाना है, इस मिट्टी दे पुतले विच अपनी जिंद तू आत्मा टिका देना है, ते परत के इस पुतले नू ढा देना है, ते इहदे विचों जिंद कढ के किसी होर दे विच टिका देना। बस कोई तैनू इस करके गांदा तू बनाण वाला है, कोई इस करके गांदा तू बना के ढा भी देना है, ते कई इस करके गांदे ने मेरे मालका तू ढा के ऐस भांडे विचों कढ के आत्मा रूपी वस्तु दूसरे भांडे विच टिका दे। कोई तेनू इस करके गांदे ने। आओ आपां इन्ने कु विषयां ते हजूर दे बचनां ते विचार करनी। पहली अर्थ, मेरा मालिक सोहना है, वो सुंदरता नाल भरपूर है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़ने आ, गुरु अर्जन साहब के बचन पढ़ने आ। दाता कुछ लोग ओदी सुंदरता नूं देख के सिफत करते हैं, वो किन्ना कु सोहना है, ओदे विच केड़े केड़े गुण ने। ते गुरुदेव ने बचन किया धन गुरु अर्जन साहब ने, वो किन्ना कु सोहना है। साहब जी कहंदे ने प्यारिया, पहला गुण मेरे मालिक दा यही सुंदरता नूं तक के ओदियां वडियाइयां नूं देख के। मेरा मालिक ना मिठ बोलड़ा है, वो कदी कौड़ा बोलदा ही नहीं। पुछया दाता ओदे विच कुड़तन नहीं। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे ने असलीयत ही मेरे मालिक नूं कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा। कौड़ा तां ओ बोलेगा जिन्हों कौड़ा बोलन दी जाच आउंदी होवे, वो कौड़ा बोलदे ही नहीं। गावे को गुण वडियाइयां चार,
कई तेरे सोहने गुणा नूं देख के तेरी सिफत करते ने ते कहंदे ने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने मेरा सज्जन बड़ा मिठ बोलड़ा जी, बड़ा मिठा बोलदा है, ओनू कदी कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौड़ा। साहब कहंदे ने कौड़ा बोल ना जाने, पूर्ण भगवान है, ओनू कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा। ते ओ मेरा वैगुरु ओदा अगला गुण एवे जीव जिन्ने मर्जी औगण करदा ओ औगणा वालियां दे औगण भी चितारदा। ये भी तां इक ओदी वडियाई है ना, सोहनी वडियाई है। औगण को ना चितारे, कदी ओने किसे दे औगण नहीं चितारे। ते जदों असीं गुरुदेव दे बचन पढ़ने आ ना, मैं एक दिन अर्ज कीती सी मेरा बाबा कदी भी किसे दा बुरा नहीं सोचदा। बड़े प्यारे बचन कहे ने। आम तौर पर ना असी तकने जीवन एक बेड़ी है। सतगुरु ने बाणी विच भी जिक्र किया है जीवन भी बेड़ी है। दुनिया दे काम धंधे ये भी एक बेड़ी की तरह ने। जिमें दरिया विच चलदी कोई बेड़ी पता नहीं केड़े वक्त किथे डुब जानी है, इसे तरह इस जिंदगी की बेड़ी का कोई पता नहीं इन्हें किथे डुब जाना है। प्यारिओ दुनिया की किरतकार का कोई पता नहीं, अज लखां दा शाम नूं मालक कखां दा बना देवे। इस जीवन का कोई पता नहीं, अज लोकां नूं उपदेश दिंदा है ते कल नूं इन्ना को निगर जाए कोई इनू समझाण वास्ते आ जाए। जीवन एक बेड़ी है ना। ते मैं अर्ज करां आम दुनियादार बंदे दा सुभाव है जदों किसे दी बेड़ी डुबदी ओ परेशान हुंदा है। आम दुनियादार मनुख किसे दा जीवन डुबे तां परेशान है, कारोबार फेल हो जाए तां परेशान है, किसे दे जीवन दे समा मुक जाए कई बारी मनुख परेशान हुंदा है। पर साहब मेरे गुरु नानक साहब ऐसे ने जिन्हां ने कदी भी किसे दी डुबदी कोई बेड़ी नूं देख के परेशान नहीं होए, सगों डुबदियां होइयां बेड़ियां किनारे ते लांदे ने। यही तां मेरे मिठ बोलड़े सज्जण दा पहला गुण, वो कदी किसे दे औगण नहीं चितारदा। शायद यही कारण भाई गुरदास ने कहा सी कल तारन गुर नानक आया। इत्थे कल दर ते संसार लोकां दे जीवन दियां बेड़ियां डुब रहीआं ने ते मेरा गुरु नानक उन्हां नूं किनारे लाण आए। मैं अर्ज कर रहा साहब कहंदे ने कोई तेनू गाउंदे ने तेरियां सोहणियां वडियाइयां देख के ते कहंदे ने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने, पूर्ण भगवान है। ते जे मेरा रब कौड़ा नहीं ना बोलदा ते चेते रखियो कौड़ा मेरा गुरु भी कदी नहीं जे बोलदा। कई बार असीं हुक्मनामे लेने हैं, अरदास करने, हुक्म लेना। मैं अर्ज कर रहा एक खिन विचों निकल के साडी मर्यादा है, असीं हुक्म लेने हैं ते जदों किते नौवें महले दा किते बचन आ जाए, मौत नाल संबंधित आ जाए जां सतगुरु जिहदे विच थोड़ी जी सुचेतता सानू ताड़ना करन, असीं कहने हुक्म चंगा नहीं आया। कमाल दी गल मेरा सज्जन मिठ बोलड़ा है, इनू तां कदी कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा। चंगा जां मंदा केवल साडे मन दी बिरती, ओ तां कदी कौड़ा बोलदे ही। साहब जी कहंदे ने नहीं, हुक्म मिठा ही हुंदा है, भावें दुख होवे सुख होवे जिहो जां मर्जी होवे, जिथे शब्द हुक्म आ जाए उत्थे प्यारिया सत बचन करके मनन विच ही मिठास हुंदी है। हुक्म कदी मोड़े नहीं जांदे। आम तौर ते कई बारी हुक्मनामा लेने ते सज्जन नाल पाठ करदे ने हुक्मनामे दा। जदों भाई साहब किते हुक्म लैण कई बारी शब्द ऐसा हुक्म विच आउंदा सानू कंठ हुंदा है। ते मैं अर्ज करां गुरमुखां कईयां नूं पता है हुक्म नाल कदी बोलिया नहीं जांदा, हुक्म केवल सुनिया जांदा है। जदों हुक्मनामा लै कोई भावें तुहानू बाणी जितनी मर्जी कंठ होवे, बस इक्को गल चेते रखनी है हुक्म नाल कदी नहीं बोलीदा। सिर झुका के हुक्म नू मन लईदा है। भावें जज वकील नू पता है, मान लो एक वकील कचहरे विच खलोता है, ओनू ये भी पता है कि जज ने मैनू इस धारा दे विच हुक्म सुना देना है, पता होने के बावजूद भी कदी नाल बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें जज दे हुक्म नू केवल सुनिया जाता है, बोलिया नहीं जाता नाल। ये तो शहनशाह दा शहनशाह। खैर मैं अपने विषय वाल आवां। साहब कहंदे ने कोई गावे को गुण वडियाइयां चार,
कई तेरे सोहणिया गुणां नूं देख के कहंदे ने कि औगण को ना चितारै, पतत ओदा सुभाए, पतत पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं भन्नै घालै, उस सोहणे दी वडियाई यही आ। एक तां ओ आप पवित्र है ते जेड़ा ओदे नेड़े पापी आउंदा है ਉਹਨੂੰ ਵੀ पवित्र कर दिंदा है। ते अगला गुण मेरे साहिब दा यही, तू एक वरी भी जे झोक के कह दिता सतनाम वाहिगुरु मेरा गुरु, एक तिल जितनी भी कमाई तेरी बिरथी नहीं जान देंदा। यही तां सोहणे दे गुण ने। गावै को गुण वडियाइयां चार, सतगुरु दे बचन असीं पढ़ने आ जाप साहिब ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ, ਅਦੋ ਉਰਦ ਅਰਦੰਗ ਅਗੰਗ ਓਗ ਹਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ। ਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਅਕਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਦੋ। अदो का अर्थ हुंदा है नीवा, उर्द का अर्थ हुंदा है उच्चा, ते अर्ग का अर्थ हुंदा है विचकारला। अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता। ਇਹਦਾ अर्थ विद्वाना ने यह भी किया है, जेड़े पताल विच नीवे रहन वाले ने, जेड़े साडे तो उच्चे ब्रह्मंडां विच रहन वाले ने, ते जेड़े इस धरती ते असीं विचकार टिके आ ना, तेरा सुभाव एवे तू तिन्ना लोकां दे गुनाहां दे जेड़े गुनाहगार ने उन्हां दे गुनाह माफ कर दे। अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता। ते कुछ ने यह भी अर्थ कीते ने, अदो उर्द ते अर्द तीन शब्द ले। हे मेरे मालक तू साडे बचपन दे गुनाहां नूं भी बख्श देना, साडे जोबन भर विच कीते होए गुनाह भी बख्श देना, ते जदों बुढ़ेपे विच कोई माड़े कर्म करने आ तू वो भी बख्श देना। तीन ही अवस्था ना, बाल जवानी और बिरध पुन। ये भी तां गावै को गुण वडियाइयां चार, ओदा बड़ा वड्डा गुण है। गुरु कलगी वाले दे बचन ही असीं पढ़ने आ, वो सोहना बड़ा है साहब। जदों बचन पढ़ने आ गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते, तेरा बड़ा वड्डा गुण है। गनीमुल शिकस्ते, गनीमुल दा अर्थ हुंदा वैरी। हे मेरे मालक जी तू मनुखता दे वैरियां नूं शिकस्त देने। गरीबुल परस्ते, ते जेड़े गरीब ने जिन्हां नूं किते नहीं ढोई मिलदी परस्त है दर ते, तू उन्हां दा पक्ष कर लेना, उन्हां नाल खलो जाना। गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बुलंदुल मकाने, तेरा घर बड़ा वड्डा है, बड़े उच्चे घर विच तू रहना है। जमीनुल ज़माने, तेरा घर इन्ना को वड्डा है दाता, धरती तो लैके आसमान तक सारा तेरा ही घर, बड़ा वड्डा तेरा गुण है। तू सोहना किन्ने है। सतगुरु कलगी वाले दे कदी जाप साहिब दे बचन पढ़ने के हुस्नल चिराग हैं, के साहिब दिमाग है, के हुस्नल चिराग हैं। साहिब दिमाग दर ते तेरे नालों ज्यादा सूझ किसे नूं नहीं, ते तू सुंदरता दा एक ऐसा दीवा, तेरे सामने आके सारियां दी सुंदरता मधम पै जांदी। गावै को गुण वडियाइयां चार, तू किन्ना सोहना है। ते जदों असीं जाप साहिब पढ़ने आ ना, कमाल दी गल इह वे, वेखो सतगुरु इस तरह बचन करदे ने जिवें मेरे वाहिगुरू नूं सामने बिठाया होवे। असीं पढ़ने आ, कई वारी बंदे नूं सामने बना के कहने आ सजना तेरे विच आ गुण हैं, क्योंकि सामने बैठा वर्तमान की गल करने। ते जदों असीं पढ़ने अरूप हैं, अनूप हैं शब्द का अर्थ ये बनता, ते मेरे मालिक तू मेरे सामने बैठा है, ते तेनू देख देख के मैं तेरी सिफत प्या करना। गावै को गुण वडियाइयां चार, कोई मेरे सोहणे दियां वडियाइयां प्या करदा है। वो किन्ना कुछ सोहना है। कोई कहंदा वो मिठ बोलड़ा है, कोई कहंदा वो पतक पावने, कोई कहंदा वो एक तिल मात्र कमाई बिरखा नहीं जान देंदा। किते साहिब कहंदे ने गरीबां दा राह नुमाए, किते कहंदे ने वैरियां नूं शिकस्त देण वाला है। ते गुरु नानक साहिब ने जदों मेरे मालिक दे स्वरूप नूं बयान कीता ना, उदों उन्हां ने क्या कहंदे ने मेरा रब सोहणे केसां वाला। असीं साहिब दे बचन पढ़ने आ ना, महाराज कहंदे ने बंके लोएण दंत रसाला, मेरे मालिक तेरे नेत्र बड़े सोहणे ने। सतगुरु तेरे साहिब कहंदे ने मालिक तेरे दंद बड़े प्यारे ने। बंके लोएण दंत रसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े बाला, मेरा जिहड़ा मालिक है ओदे केस बड़े सोहणे ने। हजूर ने फिर अगे बचन कीता, गावै को गुण वडियाइयां चार, वो किन्ना कुछ सोहना है।
साहब कहते ने तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, तू किन्ना कुछ सोहना है, जदों तू तुरना तेरी चाल मैनू प्रभावित पई कर दी है। मधुराड़ी बाणी ते जेड़ी तेरी बाणी है मधुराड़ी दर ते मिठी है। गुरु अर्जन साहब कहते ने मिठ बोलना जी, ते गुरु नानक साहब कहते ने मधुराड़ी बाणी, तेरी बाणी शायद नालों भी मिठी है, ते किन्ना कु तू मिठा है। बाबे फरीद तो पुछ लियो, कहते ने शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रबना, पूजन तुद मधुराड़ी बाणी, गावे को गुण वडियाइयां चार। ये भी तो तेरा बड़ा बड़ा गुण है कि तेरी बाणी बड़ी मिठी है। किन्नी कु मिठी है। गुरु अमरदास जी नूं पुछिए, कहंदे ने अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो तेरी चाल सुहावी। मधुराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी, भावे अनेका कोयला मिठा बोलदियां होण, तेरी बाणी जड़ी कोयला दी आवाज नालों भी ज्यादा मिठी है। कोकल कोकला तरल जवानी, तरला जवानी आप भाणी, इस मन की पूरी है। ते मालिक जी तुसी आवाज तां कह दिता कोयल नालों भी मिठी है, ते चाल किहो जी है। तुसी कह रहे हो तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, ते साहब कहंदे ने सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम। सारंग दा अर्थ इत्थे वे हाथी। आपां जदों कोई मस्त तुरदा है ना, जिन्हों किसी दी परवाह ना होवे, बेखौफ होके तुरे, आपां कहने एदी चाल हाथी दी मस्त चाल तुरदा पिया है। मेरे मालका तेरी चाल इन्नी को मस्तानी है, तैनू गम नहीं, तैनू खुशी नहीं, तैनू कोई हरख नहीं, तैनू सोग नहीं। जिदन दी तू दुनिया बनाई है उदन दा तू सारंग दी चाल मस्त चाल चलना पिया। तेरे वर्गी सोहनी चाल भी किसी दी नहीं। तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकन कोकला तरल जवानी, तरला जवानी आप भाणी, इस मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम, ठिम ठिम दर ते ऐसा ऐसा। एदा मतलब मेरे गुरु नानक साहब जेड़े मिठ बोलड़े दियां तुसी बातां करदे हो, ओनू सरगुण रूप विच किवें तुसी तकदे पए सी कि ओदी आवाज तुसी कहंदे हो कोयल नालों वध प्यारी है, चाल ओदी हाथी नालों ज्यादा मस्त है। सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम। ध्यान रखना, मैं अर्ज कीती है ते सारंग दा अर्थ हाथी है। वैसे ना भाई कान सिंह नाभा होरां ने सारंग दे 60 अर्थ कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी सारंग दे अर्थ कीते कई बनदे ने। सारंग पाणी जिन्हें धनक पान कीता होया है। असीं सोहिला साहिब दी बाणी विच बचन करने आ ना, पढ़ने आ किरपा जल दे नानक सारंग कहो। इत्थे सारंग दा अर्थ हाथी नहीं, इत्थे सारंग दा अर्थ पपीहा। सारंग दे अर्थ बेअंत ने। एक विद्वान ने बड़े सोहने कीते, कहन लगे सारंग कहो सारंग चली, लेकर सारंग हाथ, जेकर सारंग ना हो तो सारंग कर तो घात। हुण शब्द सारंग ही अर्थ चेंज हो जाने ने। सारंग कहो सारंग चली, पहले सारंग दर ते पानी, सारंग चली दर ते सारंग दर अगे आ गया इस्त्री। एक बीबी पानी लैन चली, लैके सारंग हाथ, तीजे सारंग दर ते दीवा पकड़ लिया उन्हें हाथ विच। सारंग को सारंग चली, लेकर सारंग हाथ, जेकर सारंग ना हो तो, जेकर ओदे हाथ विच दीवा ना हुंदा, सारंग कर तो घात। जिथे लैन गई उत्ते सारंग दर ते सप बैठा सी, सप ने उन्होंने डंग मार देना सी। 60 अर्थ कीते ने भाई कान सिंह नाभा ने केवल सारंग दे। खैर मैं अर्ज कर रहा, साहब कहंदे ने तेरी चाल किवें में। सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम, आप संधूर है। हे मेरे मालिक जियो, श्री रंग राती। कहन लगे मेरे मालिक जिदे ते तू किरपा करदा है, ओ तेरे नाम विच रंगी गई है, ते ओदी चाल भी सोहनी, ओदे बचनां विच मिठास है। गुरु नानक साहब कहंदे ने कई तेरियां वडियाइयां नूं देख के तैनूं डोंदे पए। ओ किन्ना कुछ सोहना है। आपां ते अपने अंदर अजे नहीं ना तकिया, मेरे कलगी वाले दी नजर विच कदों तपो, ओ किन्ना कुछ सोहना है। सतगुरु दी अकाल उस्तत विच एक कविता हुंदा है। साहब कहंदे ने दाता जी, कहूं गीत के गवैया, कहूं बेल के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर के आकार हो, कहूं बेदबानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार के आकार हो। ते नाल बचन करदे ने
काहूं बेन के बजैया, काहूं धेन के चरैया, काहूं लाखन लवैया, काहूं सुंदर कमार हो, शुद्धता किसान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो, गावे को गुण वडियाइयां चारे सारी तां तेरे गुण ने। सतगुरु दे जदों कवित नूं पढ़िया दे अर्थ बड़े प्यारे ने। साहब कहंदे ने काहूं गीत के गवैया, जदों कोई तेरी सिफत दा गीत गांदा है लोग कहंदे ने फलाना बंदा बड़े मिठे गले वाला है, ते मेरा कलगी वाला कहंदा नहीं ओदी मिठे गले विचों मैनूं लगदा ओ नहीं तू गा रही, ओदे कोले किहड़ी ताकत गाण दी, क्योंकि इहदी वडियाई इना सोहना है। गावे को गुण वडियाइयां चार, काहूं गीत के गवैया, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਦ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਾਦ ਨਿਕਲ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵਈਆ, ਕਾਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ, ਕਾਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਕੇ ਨਚਈਆ। ਤੇ ਕਈ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਕਾਹੂੰ ਨਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਹੋ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂੰ ਬੇਦਬਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਹੂੰ ਕੋਖ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਖ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂੰ ਰਾਜਾ, ਕਾਹੂੰ ਰਾਣੀ, ਕਾਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਵਜਈਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾਣਾ, ਕਾਹੂੰ ਧੇਨ ਕੇ ਚਰਈਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆ ਚਾਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਜੜੀ ਪਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਾ। ਕਾਹੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ, ਕਾਹੂੰ ਧੇਨ ਕੇ ਚਰਈਆ, ਕਾਹੂੰ ਲਾਖਣ ਲਵਈਆ, ਕਿਤੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੱਖਣ ਚੋਈ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਾਹੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਮਾਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ। ਸੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ, ਕਿ ਨਿਰਦੋਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਏ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਿਰਜੁਰ ਨਰੂਪ ਹੋ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਕਿ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਕਈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੇ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਖਮ ਤੋਂ ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਖਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਨ ਸਾਜਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਸਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ।
हुण ध्यान रखना, इत्थे दे शब्द है, दद्दे नूं ला ते हाहा मुक्ता है। बाणी विच शब्द दे भी आउंदा है, देंदा दे, दद्दे नूं कल्ली ला है। बाणी विच इह भी शब्द आया है कि साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है जिस देह, दद्दे नूं ला ते हाहा जिहड़ा इहनूं सिहारी है। ते चेते रखना अर्थां विच फर्क पै जाना। जदों असीं हुण पढ़ने पए ना, गावै को जी लै फिर दे, इत्थे देह दा अर्थ देना नहीं, इत्थे देह दा अर्थ शरीर। असीं पढ़ने जपजी साहिब विच शब्द परत के अखर फिर आउंदे ने कि भरिया हथ पैर तन दे, उत्थे भी देह दा अर्थ शरीर। जदों असीं हजूर दी बाणी पढ़ने आ ते एक कानड़ा राग विच मेरे साहिब दा बचन हुंदा है कि मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। इत्थे दे दा अर्थ देना नहीं, दे दे दद्दे नूं ला हाहा मुक्ता है दे, दे दा अर्थ शरीर। जे मेरे तन नूं कोई रोग लग गया ते मेरे वाहिगुरू मैं तंदुरुस्ती दीआं अरदासां तेरे तो बिना किसे दे चरनां विच नहीं करनी। मेरे कहण तो मुराद इत्थे दे दा अर्थ शरीर है। जदों असीं पढ़ने आ साहिब दे बचन, देंदा दे, देण वाला दई जा रहा है। जदों असीं पढ़ने आ सतगुरु दे बचन, हजूर दी बाणी विच आनंद साहिब विच कि जिस तू दे जिस नूं तू देना है। ध्यान रखना, इत्थे दे दा अर्थ देना नहीं करना। साहिब कहंदे ने गावै को साज करे तन खे, कई इस करके तेरे सिमरन विच जुड़ गए ने, तू तन बनाना है ते निक्की जी ठोकर मारना है, परत के नूं खिलार के मिट्टी विच लीन कर देना है। ते जेड़ा तन दे विच जिंद बोलदी है इह कित्थे जांदी है? ते कई इस करके सिफत करदे ने गावै को जी लै, तू इह जिंद लै लेना विचों फिर दे ते इस जिंद नूं नवां शरीर परत के दे देना, इस विचों कड्ढी दूजे विच पा दित्ती। कई इस करके तेरी सिफत करदे ने। ते गुरु नानक साहिब जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत प्रमाण मिलदे ने। आपां इस पंक्ति ते थोड़ा जिहा रुकना है। तन बनाना है, साज के ढा देना है, एक विचों जिंद कढना, दूजे बने विच तू टिका देना। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ, गुरु तेग बहादुर जी दा शहीदी पुरब आ रहा है। साहिब ने 3 उदाहरणां दित्तियां ने इस देह ते संसार दी रचना संबंधी। साहिब कहंदे ने मींह पैंदा है ना ते पानी दे उपर बुलबुले बनदे ने। वो क्यों बन गए? हवा दे दोष करके। पानी विच हरा हवा भरी, वो बुलबुला बन गया। ते मेरे गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने मैं जदों रब दे बनाए हुए शरीर वल तकना ते उधर पानी दे बुलबुले वल तकना ते मेरे हाथ जुड़ जांदे ने। कहना मेरे वाहिगुरू जिन्नी को पानी दे बुलबुले दी म्याद है ना, उन्नी को इस मिट्टी दी मड़ोली दी म्याद। पानी दा बुलबुला बनिया, हवा भरी गई, बुलबुला बन गया, निकल गई परत के फिर पानी बन गया। दे बनाई आ, विच जिंद रखी आ, सवासां दी हवा टकाई आ, ते जिवें बुलबुले विचों पानी निकल जाए ते ओदी हस्ती खत्म है, ते जिदन ऐस पानी दे बुलबुले विचों सवासां दी हवा निकल गई ते एदी भी हस्ती खत्म। साहिब कहंदे ने जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, गावै को साज करे तन खे। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। कहंदे ने मेरे मित्रा ध्यान नाल सुन लई, ये रचना मेरे वाहिगुरू ने बनाई आ, ते जिन्ने रचिया है फिर तू ओनू कह दे खां गावै को साज करे तन खे, तू ही तां बनाण वाला है। दूजा प्रमाण दिता। साहिब कहंदे ने जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत। पहला बचन वेखो कैसे प्यारे शब्द ने। इहो जिहा मुर्शद मिलेगा जेड़ा साडे वर्गे डिगे हुए पापियां नू मित्र बना के गलवकड़ी विच लै। एक पासे तां कहेगा जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत, फिर मेरा साईं कहेगा जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। रे मीत मेरे मित्र सिखा जान लै। दाता जी पहली गल तां कई बुलबुले दी तरह, ते दूजी क्यों? कहन लगे कहो नानक थिर कछ नहीं। असीं पढ़ने जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। साहिब कहंदे ने परत के इन्हें थिर नहीं रहना, इस करके टिकी नहीं रहना कि इस तरह जिवें एक रेत की कंध बनाईए ते रेत की कंध बनाई कोई डिगदियां देर नहीं लगती,
कहो नानक थिर कछ नहीं। सतगुरु कहते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕੀ नहीं रहना, रेत की तरह इन्हें भुर भुर के लीन हो जाना। सतगुरु ने खैर तीजा प्रमाण दिता, कहन लगे ये इस तरह जिवें सुपना आए, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जाको जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। सुपने बनते ने उजड़ जाते ने, रेत दियां कंधां बनदियां ने ढक जांदियां ने, पानी दे बुलबुले बनते ने बिणस जाते ने। इसे तरह तेरी देह बनी है, इन्हें बिणस जाना है। ते जेड़ा बना के ढाण वाला फिर ओदे गीत गा ते कह गावे को साज करे तन खे। तू साज के नूं फिर ढा देना ते साजना भी बड़े कमाल नाल। गुरु अर्जन साहब दा बचन आउंदा है श्लोक सहस्कृति विच। साहब कहंदे ने काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनग रकत चरमणै, नवंता दवारन भीत रहतंग बायंग रूप अस्तंभणै। तेरी देह नूं किवें साजिया? कांच कोटंग तू एक कच दा किला है, झूठ दा किला है। जिवें कच दे भांडे टुटदियां देरी नहीं लगदी, इस कच दे किले नूं बनाउण वाला ओही इहदे ढकदियां भी देरी नहीं लगदी। काच कोटंग रचंत तोयंग, तोयंग दर ते जल, एक पानी की बूंद तो कच दा किला बना दिता। ते जदों किला बनाया इहदियां नाड़ियां इहदियां हड्डियां सब कुछ फिट करके रब ने कहा जे सब कुछ दिसदा रहा इहदे नाल हर एक ने नफरत करनी। आपां तकने आ जे किते मनुख दियां नाड़ियां हड्डियां मिज सब कुछ दिसे ते इहदे कोल कोई बहन नहीं तैयार ना होवे। जिहड़ा 84 दा सरदार बनिया बैठा है उन्हें दूजी किरपा ये कीती, उन्हें नाल एक मसाला होर लाया, उन्हें लू आ मिज हड्डियां फिट करके उत्ते चमड़ी दा लेपन कर दिता। शायद कहते हैं काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनग रकत चरमणै, उन्हें खून दा ते चम दा तेरे उत्ते लेपन कर दिता। नवंग तां दवारंग भीत रहतंग, 9 दरवाजे तेनू फिट कर दिते। भीत रहतंग पर इन्हां दे अगे कोई भी कवाड़ नहीं हूं। ये दर ते हैं पर कोई कवाड़ नहीं। ते सच जानियो 9 ही रस्ते दे जिंद निकलन दे। असीं कई बारी सोचने ना ये सवास जेड़े मूंह ही निकलणगे बिल्कुल झूठ जे। हर एक दी अवस्था मुताबक उहदे सवास निकलदे ने, किसे दे मुख राही, किसे दे नेत्रां राही, किसे दे करन राही। जिहो जिहा कर्म ने उसे तरह मौत एक दुख है ते जेड़े जपण वाले ने वो दसम नूं फोड़ के निकल जांदे ने। ध्यान रखना परे ना दरवाजा कोई नहीं, जिदन निकलने ने सवास को रोक लेगा माई दा लाल। नवंता दवारन भीत रहतन पर किन्ने साजे ने, उस वैगुरु ने जिन्ने साजे ने। फिर गावे को साज करे तन खे, जिन्ने साजे ने उहदे चरना विच जुड़ जा। साहब कहते ने नवंता दवारन भीत रहतन बाए रूपंग अस्थंभणै, बाए दर ते हवा, उन्हें एक थम ला दिता तेरे शरीर विच सवासां दा। इस थम्मी दे आसरे तुरिया फिरने, होर तेरे पल्ले है कि? उन्हें थम्मी कर लीती परत के फिर तू खेद ही खेद। सतगुरु की बाणी विच जेड़ा बचन गुरु साहब ने कीता, यही सुरत राग पढ़ो ते भगत रविदास जी दा आउंदा है जल की भीत। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने कि तोयंग पानी की बूंद, ते भगत रविदास कहंदे ने जल की भीत पवन का थंबा रखत बूंद का गारा। शब्द उत्ते बूंदे बूंद नहीं। हे मेरे मालिक जी पानी की एक तू दीवार बनाईए, जल की भीत पवन का थंबा सवासां दी थंबी दे दित्ती आ। रखत बूंद का गारा, खून दा ते उस बूंद दा तू इनू गारा ला दिता है। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। फिर कहते तू कहना मेरा शरीर प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। तू ता इस तरह जिवें रात नूं किसे रुख ते पंछी रहिंदा है, ते जे कह आ टाणी मेरी है मैं छड्डनी नहीं जी, इस टाणी ते मैं ही बैठना है। ते वेखण वाले हस के कहंदे ने कमलिया पंछिया तेरे तो पहला पता नहीं किन्ने को इस टाणी विच बह गए। कईयां ने टाणी ते बहना है, तू रात रहना ते चलदा बन, तेरा ठिकाना नहीं हूं। शायद कहंदे ने जीव आत्मा पंछी है, ये तन एक रुख है। ऐस तन विच पता नहीं कि पंछी तू सदा नहीं टिकना। देख एक रात रहना है, परत के रुख नूं छड्ड के चले जाना है। इस करके गावे को साज करे तन खे, जिन्हें रुख दिता तू ओदा शुक्र करिया कर। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कंध उसारो नीवा। ते असीं कहंदे ने साहब जी बड़ियां मल्लां मारने आ, ते जदों साडी मौत होनी है ना, कुदरती एक नेम, जदों रात नूं लम्मे पैने आ ना
हर एक बंदा अपने कद मुताबक 3.5 हथ थां घेरदा है लंबाई विच। बच्चा भी जदों सौंदा है ना, जिन्ना बच्चे दा हथ है अपने 3.5 हथ दे माप के देख लेना, इन्नी कु थां घेरदा है। सतगुरु ने बाणी विच कह कहंदे ने जेड़ा तू एडा वड्डा पसारा पसारी बैठा है, मेरा कहंदे ने जिद्दन मर के लम्या पैना 3.5 हथ ही थां मिलनी है। जे चोखा लम्मा हो जाएगा 3.25 हो जाएगा, 4 ते कदी मिलदी हुई नहीं। साहब कहंदे ने राखो कंध उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीमा। यही बाबे कबीर ने क्या कहन लगे, कारज 3.5 हाथ घनी तां 3.25, 4 कदी नहीं हुई। साहब कहंदे ने 3.5 हाथ तेरी सीमा। ते सतगुरु कहंदे ने बंके बाल पाग सर डेरी, ए तन होए गो भस्म की ढेरी। गावे को साज करे तन खे, ए तन होए गो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। जिन्हें साजे ओदा शुक्र कर। आ गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे ना 5 सपुत्र ते 1 सपुत्री। सब तो वड्डे ने बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां तो छोटे सन बाबा अटल जी। बाबा अटल जी तो छोटे सन बाबा सूरजमल जी। उदू छोटे सन बाबा अणी राय जी। बाबा अणी राय तो छोटे सन गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का सच्चे पिता का प्रकाश सन 1621 नूं गुरु के महल होया सी, अमृतसर की धरती ते इन्हां तो वड्डे बाबा अटल जी ने, क्योंकि माता नानकी की कुख विचों 2 पुत्रां का जन्म होया। ते मैं कई बारी अर्ज करना उन्हां सिख इतिहास विच, गुरु इतिहास विच एक बेबे नानकी ते एक माता नानकी 2 आउंदे ने। बेबे नानकी गुरु नानक साहिब जी दे वड्डे भैन ने। ते जदों माता नानकी शब्द आवे उदों एक गल समझनी, गुरु हरगोबिंद साहिब दे महल ने सुपत्नी है ते मेरे सच्चे पातशाह धर्म की चादर गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी। सन 1621 नूं गुरु तेग बहादुर जी का आगमन होया गुरु के महल अमृतसर की धरती ते होया भी अमृत वेले जदों आसा दीवार का कीर्तन हो रहा सी। मैं अर्ज करा, जदों खबर पहुंची ना गुरु हरगोबिंद साहिब कोल कि आप जी दे घर सपुत्र ने जन्म लिया, आसा दीवार के कीर्तन तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने महल विच गए, घर गए ते गुरबिलास छेवीं विच लिखिया है कि गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी संतान, पहला 4 पुत्र सन, अज 5वें पुत्र नूं देख के थोड़ा जिहा शीश झुकाया सी। गुरबिलास पाशी छेवीं विच भाई विधि चंद कोल सी, पुछया सी दाता क्यों, पहला भी 4 पुत्र पर इनू देख के कहन लगे ए मेरा पुत्र दुखियां दे दुख वंडाणा है। उथे एक अरदास कीती, जेड़े शब्द सांभ के रखे, मेरे अकाल पुरख कृपा करी मेरे पुत्र नूं जुल्म ते जालम सामने अड़ खलोण दी ताकत दई। जो कुछ ए कर जाए परत के किसी ने करना ही नहीं। जे गुरु हरगोबिंद साहिब कहंदे ने मेरे पुत्र ने जो कुछ करना है किसी ने पहला कीता नहीं, ते गुरु कलगी वाला कहंदा दुनिया दे लोगो जो मेरा बापू कर गया ना पहला किसे कीता सी ना किसी ने अगे करना। तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनू आन किसी ने कीता इस तरह। खैर मैं अपने विषय वाल फिर आवां, आपां विचारांगे। सतगुरु कहंदे ने तन साजना ते बना के ढा देने। 1621 नूं गुरु तेग बहादुर जी ते सन 1619 नूं बाबा अटल राय जी का जन्म होया। गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे भरा ने। बाबा अटल बचपन तो बहुत घट बोलते सन। कहंदे ने 1.5 साल की उम्र सी ते सारा सारा दिन चौंकड़ी मार के बैठे रहिंदे सन। जे किसे बुलाना है तो प्रशादा छका दिता, नहीं तो मस्त। जदों अज उम्र हुई होर, मैं अर्ज अपनी पंक्ति ते आपां फिर आउणा जिथे विचार कर रहे हैं। अज बच्चा खेडण गया बाबा अटल ते एक सेठ होया सोनी शाह, ओदा पुत्र सी मोहन। रात नूं खेडदे ने हनेरा पै गया ते बाबे उस बच्चे मोहन दे सिर ते मीटी रह गई है। ते बाबा अटल कहंदा सजना हुण पै गया हनेरा, सवेरे दिन चढ़ेगा ना ते आपां तेरे सिरों मीटी परत के फिर लैनी है। दिन चढ़िया ते बाबा अटल ने प्रसाद पानी माता नानकी ने छकाया ते छक के खूंडी हथ विच पकड़ के बाबा जी जपदे गुरु गुरु तुर पे। ते सारे साथी आ गए, कहंदे ने मोहन नहीं आया। आप घर गए तो उन्हां दे घर वैण पै पैण रोण पै।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਪਖੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸੌਂ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਕੈ ਸੰਗ ਸ਼ਰੀਕੀ ਕਰੈ, ਉਹ ਮਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਤ ਕਰੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਜਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਤੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾ 9 ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਛੱਡੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੜ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆਏ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਟਾਈ ਕੋਈ ਗਮੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਅਟਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਢਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚਾਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਨਮੁਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਆਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ
ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਛਿਜਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵਸਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੋ ਬੋਲੀ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲੀ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਅਟਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਬਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਆ ਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊੜ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ, ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ, ਧਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਚੰਚਲ ਕਾਚੈ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਪਿਰੀ ਸੰਗ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੇ ਕਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸਮਝਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦਨ ਲੱਗਾ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਟ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਬਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ। ਵੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵੀਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਏ, ਆਤਮਾ ਵੀਰ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਕਦੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ, ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਤਮਾ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਕਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਰਹੀ। ਜੇ ਲੋੜਾ ਵਰ ਕਾਮਣੀ, ਜੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ